हेलो गाइस, दिस इज़ रेहाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य। तो आज हम मगध साम्राज्य से 30 जीके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको मगध साम्राज्य से रिलेटेड काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? राइट आंसर है मगध। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय किस महाजनपद को दिया जाता है? राइट आंसर है मगध को। नेक्स्ट, हर्यक वंश ने कब से कब तक शासन किया? राइट आंसर है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? राइट आंसर है बिंबिसार और इसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन की। नेक्स्ट, बिंबिसार के राजकीय चिकित्सक का नाम क्या था? राइट आंसर है जीवक। नेक्स्ट देखेंगे, बिंबिसार के राजकीय चिकित्सक जीवक को किसके चिकित्सा के लिए भेजा गया? तो देखिए, बिंबिसार के पड़ोसी राज्य था अवंती और उसके जो शासक थे चंडप्रघोत महासेन थे जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसीलिए इन्हीं की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को अपने पड़ोसी राज्य अवंती में भेजा। नेक्स्ट देखेंगे, बिंबिसार को बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा किसने किया? राइट आंसर अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? तो इनका पुत्र था और इसने 492 ईसा पूर्व में इनको बंदी बनाया और इनकी हत्या कर दी और सत्ता पर अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट, अजातशत्रु का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? राइट आंसर है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, अजातशत्रु को जाना जाता है। राइट आंसर है कुड़िक। तो अजातशत्रु को कुड़िक के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए कौन सा नए हथियारों को अपनाया? राइट आंसर है रथमूसल तथा महाशिला कंटक नामक नए हथियार। तो लिच्छवियों को हराने के लिए पराजित करने के लिए रथमूलस और तथा महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का इसने प्रयोग किया। नेक्स्ट देखेंगे, अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? राइट आंसर है उदयन या उदयभद्र। ये 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसने राज की और यह हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट, उदयन के शासनकाल में किस राज्य की स्थापना की गई? राइट आंसर है पाटलिपुत्र। तो इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट देखेंगे, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? राइट आंसर है शिशुनाग ने। तो हर्यक वंश के ये सेनापति था जो कि हर्यक वंश के सत्ता पर इसने कब्जा की। वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। तो ये पहले क्या था? सेनापति था हर्यक वंश के और बाद में क्या किया? हर्यक वंश के सत्ता पर कब्जा की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश ने कब से कब तक शासन की? राइट आंसर है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश ने शासन की। नेक्स्ट देखेंगे, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक काकवर्ण के शासन काल में मगध की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर होगा वैशाली। तो वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर्वकामी या सबकामी। नेक्स्ट देखेंगे, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है महापद्मनंद। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वक्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? राइट आंसर है महापद्मनंद और ये थे नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। नेक्स्ट, महापद्मनंद ने अपने शासनकाल में क्या की? राइट आंसर है महापद्मनंद ने एक छत्र राज्य की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है धनानंद। यानी कि सबसे पहले क्या था? हर्यक वंश था जिसके संस्थापक बिंबिसार बने। फिर दूसरा आया शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक उसी के सेनापति शिशुनाग बने और जो थर्ड था वो नंद वंश बना और जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे और इसी नंद वंश के जो आखिरी शासक था वो था धनानंद
और धनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? राइट आंसर है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का अंत किस शासक ने की? राइट आंसर है महापद्मनंद, और ये नंद वंश के संस्थापक थे जिन्होंने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को परास्त करके सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, मगध के नंद वंश शासन समाप्त होने के बाद किस वंश का शासन शुरू हुआ? राइट आंसर है मौर्य वंश का। नेक्स्ट, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? राइट आंसर है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है महापद्मनंद। नेक्स्ट है, किस राजवंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है हर्यंक वंश, क्योंकि इस वंश के अधिकांश शासकों की हत्या उनके पुत्र द्वारा ही की गई थी, इसीलिए इस राजवंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बिंबिसार के पुत्र ने अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर सत्ता पे अपना अधिकार जमाया, तो इसीलिए इसी राजवंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया? राइट आंसर है आचार्य चाणक्य। नेक्स्ट है, किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया? राइट आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राज प्रसन्नजीत की बहन थी, जिससे उसे काशी का राजस्व दहेज में प्राप्त हुआ, और जो दूसरी पत्नी थी वो थी चेलना, लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी, तथा जो तीसरी पत्नी थी वो खेमा थी, पंजाब यानी कि मद्र की राजकुमारी थी। ठीक, तो इसी तरह वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया बिंबिसार ने। नेक्स्ट देखेंगे, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर है श्रैडिक। नेक्स्ट देखेंगे, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, और यह कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, और किसके अध्यक्ष में? तो महाकश्यप के अध्यक्ष में। ठीक।